जो भी आप बात कहना चाहते हैं हाथ उठाएं और आप तक माइक पहुंच जाएगा। निवेदन यही है कि संक्षेप में रखिएगा। उधर है माइक। एक ही माइक है क्या शकील भाई? और माइक की व्यवस्था कराएं? तीन माइक है ना? तीनों तरफ चले जाओ। और कोई भी पैसा मांगता है हमें बताइएगा। जी सर, कहिए अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं? मैं डॉक्टर अनुराग मिश्रा लखनऊ से ही हूँ और मेरा ये आज एक बहुत बड़ा सौभाग्य कि आज मैं 3 ताल का इस एपिसोड लाइव देखने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। गत 1 वर्ष से शायद ही कोई एपिसोड छोड़ा हो। मैं यहाँ से निकटस्थ एक ज़िला है सीतापुर, वहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर हूँ। तो डेली 1.5 से 2 घंटे जाना और 1.5 से 2 घंटे आना, और जीवन का एक ही अब यह है कि जाते में भी 3 ताल सुनना, आते में भी 3 ताल सुनना। क्या बात है। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी कल ही जो एपिसोड आया वो मैं देख रहा था, एशिया कप की बातें हो रही थी, तो कितना सुंदर एक तिकड़ी हमारी जो आप लोग हैं, जब मैच नहीं देखना है, मैच होना ही नहीं चाहिए कि जो जिद हमारे ताऊ की थी, वो ताऊ का इस तरीके से अक्खड़पन दिखाती है। ये ताऊ ट्रम्प हैं, जो कहेंगे बस वही होगा, मैच नहीं होना चाहिए। तो और जिस तरीके से हमारे कुलदीप सरदार बिल्कुल बच्चों की तरीके से मैच होगा तो मैं तो देखूंगा ही, मुझसे क्या मतलब है। और खानचा के लिए तो बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि खानचा हमारे देखने में भी बिल्कुल फिल्मी हीरो हैं, और आसिफ शेख जो हमारे एक हीरो हैं, भभूति जी जो आते हैं, भाभी जी घर में हैं, उनसे बहुत रिजेंबल करते हैं। और बहुत ही सुंदर ये चित्रण आप तीनों लोगों का है। ये मेरे जीवन के एक सौभाग्य में से है कि आज इस महफिल में मैं उपस्थित हूं आप तीनों लोगों के साहित्य में। बहुत बहुत धन्यवाद लखनऊ आगमन के लिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपके 1.5 घंटे की यात्रा हमेशा सुखद हो, सुरक्षित हो, हम इसकी कामना करते हैं। और आप 3 ताल साथ में सुन लेते हैं तो बहुत सारे एपिसोड निपटा दिए होंगे आपने। दे दो भाई, दो दीजिए, किसी को भी दीजिए। हाँ, सबको मिलेगा आराम से, पर बस छोटी छोटी बात रखिएगा। अपने को जल्दी नहीं है, 8 कोई जल्दी नहीं है। 8 बजने में अभी पूरे 1 घंटे 20 मिनट पर बात संक्षेप जो में मैं कहने चाह रही हूँ, सबसे पहले तो आप सभी को अपना नाम नमस्कार। बताइए, कहाँ से आई? मेरा नाम गीता खत्री, मैं लखनऊ से कवयित्री हूँ, लेखिका हूँ, पेपर में लिखती हूँ। और आपका 3 ताल हम माँ बेटे जुगलबंदी करके देखते हैं। क्या बात है। दोनों लोग मतलब डटे रहते हैं, हो सकता है प्रोग्राम रिपीट करके देखते हैं। तो एक तो आपका शेर था लखनऊ के ऊपर कि फूल लेकर फूल आए। लखनऊ में कुछ इसी तरीके के शेर पढ़े जाते हैं। कसम तुमको मेरे सर की, मेरे पहलू से जो सर को, अगर सर को तो यूं कर सर को, कलम कर दो मेरे सर को। और ये लखनऊ के शेर थे, लेकिन मैंने लिखा है, देखिए इरशाद करते हैं, 6 PM में मिल रहा 8 PM का फील। 6 PM में मिल रहा 8 PM का फील। 3 ताल के भक्त सभी मुजरिम और वकील। क्या बात 3 है। ताल के भक्त सभी मुजरिम और वकील। 3 घंटे रमे रहे त्रिदेव के सभी फैन। 3 घंटे जमे रहे त्रिदीप के सारे फैन। चढ़ता रहा सुरूर तनिको झपके नहीं नैन। चढ़ता रहा सुरूर तनिको झपके नहीं नैन। और कुछ तो है बहुत खास। अरे क्या है भाई बकवास। पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर में सुरूर ला दिया आपने। सही बात है। करंट सा छोड़ दिया एकदम से। जी भाई साहब। मेरा नाम आकाश है एंड मैं मिर्ज़ापुर से आया हुआ हूँ। अरे वाह, क्या बात तो खानचा को पता होगा। आ रहे अच्छे से। इतनी सी बात के लिए हमारे दरवाजे चले आए। मिर्जापुर में कहाँ से हैं आप? मिर्ज़ापुर से मैं कोतवाली के पास रहता हूँ। अच्छा, अरे पुलिस लाइन के हाँ पास। हाँ, देख लिया। बस तो माफी है। तो जो मैं किस्सा बताने वाला हूँ, जैसे कि फॉरबिडन चीज़ों की बात हो रही थी, तो उस पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे फादर जो थे पुलिस में थे, तो उनकी पोस्टिंग हुई थी कोतवाली में ही, तो हम वहीं रहते थे। तो हमारा एक्चुअली मेरे फादर बाद में उनकी पोस्टिंग सोनभद्र हो गई थी, बट हम फादर ने डिसाइड किया कि हम फैमिली को एक ही जगह पे रखेंगे सो दैट ज़्यादा मूव ना करना हो। तो हमको मिर्ज़ापुर में ही रह के हमारी स्कूलिंग पूरी मिर्ज़ापुर से हुई है। बिन्नानी से? नहीं, बिनानी नहीं, विंध्यवासिनी पब्लिक स्कूल। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद फिर
क्या हुआ कि वहाँ पे हमने देखा जब हम थोड़े बड़े हो गए कि वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत आती थी जो कि पकड़ी जाती थी या फिर कह सकते हैं कॉन्फिस्केट होती थी, उनको ला के वहाँ रखा जाता था। तो हम देखते थे वो रखी रखी सड़ रही है, उनको कोई पूछ नहीं रहा है, कोई उनको ले नहीं जा रहा है। तो हमने प्लान बनाया कि इसका कुछ तो किया जा सकता है जहाँ से कमाई की जाए। तो उस गाड़ियों में निकालने वाला पार्ट जो था वो बैटरी था उनका, कि जिसको चुपचाप बिना बताए निकाला जा सकता था। आपदा में अवसर। तो हमने देखा कि ये भाई पहले तो काम तो इलीगल है, ये कैसे किया जाए। तो वहाँ पे नए नए रिक्रूट भी आते थे पुलिस के, जो कि स्टार्टिंग में ट्रेनिंग के लिए आते थे वहाँ पे रहने के लिए। तो हमने उनमें से एक भैया को पकड़ा और उनसे बोला कि देखो भैया ये बैटरी है, ये निकाल के हम लाएंगे एंड बेचेंगे, आप बस इसका डील कर लेना कि कोई बाहर से चोरी कर रहा है, अंदर का कोई इन्वॉल्व नहीं है। तो हमने उसकी जो डील की थी वो 850 750 की एक बैटरी निकलती थी उसकी, एंड उसमें से 400 वो लेते थे एंड 350 400 हमको देते थे, जो हम 4 दोस्त आपस में बांटते थे उस टाइम पे। इतने पैसे करते क्या थे? तो आपके स्टार्टअप की अभी क्या इवैल्यूएशन है? अभी तो खुद की कंसल्टिंग कंपनी है हमारी, वाह, क्या बैटरी निकालने का कंसल्टेशन? जॉब दिलवाने की कंसल्टिंग। बहुत ही ठीक है, बढ़िया। थैंक यू भाई, अपनी बात थैंक यू, शेयर थैंक यू। गाड़ियों में बैटरी जो होती है ना, वो इसीलिए होती है। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, संक्षेप में प्लीज। हाँ, संक्षेप में यह कि थोड़ा सा कोई अगर आपकी टीम में वो 3 ताल का जो इंट्रो म्यूजिक है ना, वो आप कहीं पे अपलोड कर दो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे हम उसको ढूंढते हैं तो मिलता नहीं है लगाने के लिए। वो इंस्टाग्राम पे अपलोड कैसे होगा मुझे पता नहीं है, वहाँ होना चाहे तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम उसको मल्टीपल टाइम्स सेंड जीबी या वो लिंक हम दे चुके हैं, पर वो होता क्या है, लिंक 1 हफ्ते में एक्सपायर हो जाता है। बट कोई तरीका निकालते हैं कि एक अभी जगह हम पड़ा उसको रहे। टीटी स्टाफ वाले पे जाइए। वहाँ पर है। TTstaff.in पे डाल देंगे हमेशा के लिए। एक वेबसाइट है हमारी, हमारा सोशल मीडिया है अपना ttstaff.in, वहाँ पर आप लॉगिन कर लीजिए। वहाँ हम सारे ही लोग 3 ताल के सारे पूरे देश के लिसनर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, उसी पर हम रिंगटोन डाल देंगे, वादा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अगली बार मड़ियान के रसगुल्ले ले आने हैं। इधर पहले इधर ले लें। हाँ मैम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, जी। मैं राशि मिश्रा गोमती नगर लखनऊ से ही आई हूँ। मैं आप लोगों को ये धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस मंच में, जबकि ये हंसी का मंच है, हर टॉपिक डिस्कस होता है, आपने महिलाओं को भी एक छोटा सा स्थान दिया अपने टॉपिक में। मैं इसमें आपने जो ये कहा ना, चोटिल लड़कों का एक ग्रुप होता था, वैसे ही मैं कहना चाहूँगी उन औरतों का भी एक ग्रुप है जिनके हाथ देख के आप बता सकते हैं कि आज भी वो अपने किचन में काम करती हैं। अगर किसी के हाथों के अंगूठों में चाकू के निशान है और पूड़ी तलने में थोड़े से गरम गरम छींटे पड़े हुए हैं हाथों में, तो आप समझ जाइए कि वो औरतें अपने घर की सर्वश्रेष्ठ मदर है और आज भी अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छे से कर रही हैं। बिल्कुल, क्या बात है। दोनों लोग एक ही जगह मत जाइए, इधर भी कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, अगली बार के लिए इधर आके खड़े हो जाइए। हाँ जी मैम। त्रिमूर्ति को नमस्कार। नमस्कार। लखनऊ की ज़मीन पर आपका इस्तकबाल करती हूँ। मैं डॉक्टर जया श्रीवास्तव आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अपनी ही ज़मीन पर करती हूँ। थैंक यू। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी तक मैं अपनी बात करती हूँ, मैंने सुना था कि औरतें परपंच करती हैं। माइक ड्रॉप मोमेंट। लेकिन औरतों को निशब्द करके पुरुषों को जबरदस्त परपंच करते हुए मैंने 3 ताल में ही देखा है। लूट लिया आपने। और मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहती हूँ। मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ। अभी मैंने एक एपिसोड देखा था जिसमें आप लोगों ने कुछ कानपुर के बड़े सुंदर वाले जुमले, झन्नाटा और क्या क्या, मैं चाहूँगी थोड़ा सा 2 लाइन अगर आप हमारे कानपुर वालों के लिए वही वाली चीज़ें, वही डायलॉग्स जो जी बड़े मैम। फेमस है वहाँ पर। झपड़ियाए जाओगे तो पता चलेगा पंजीरी कहाँ बच रही है। थैंक यू सो Thank मच। you बाप so मर much. गए कुटरिया में लौंडा पावर हाउस। शुक्रिया शुक्रिया जी जी, थैंक यू शुक्रिया मैम। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी। हेलो सर, मेरा नाम प्रिंस है। मैं दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मैं खासकर यहाँ 3 ताल देखने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छुट्टी छोड़कर घर न जाते हुए यहाँ आया हूँ अपने दोस्त के पास, अरे वाह। सिर्फ ये 3 ताल पॉडकास्ट देखने के लिए। क्या और, बात है।
मैं अगर ये बात अपने पिताजी को बताता तो वो शायद वो मेरी छुट्टी यहाँ आने के लिए अप्रूव ना करते। तो मेरा भी एक रिस्क टेकिंग एक्शन ही है, समझ लीजिए आप। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जेएनयू वाले बाहर बहुत कम जाते हैं, आप आए, आपका शुक्रिया। अच्छा, कानपुर के लोग जब लखनऊ आते हैं तो क्या लखनऊ में रहते हैं? मतलब रहते हैं यहाँ भी? यहाँ आने पे आपको मजा आता है? मजा यहाँ भी मजा आती है, गुस्सा आती है, बहुत तेज गुस्सा लग रही है, जान लो। अजी, सरदार भाई। अरे अरे जज साहब हैं क्या? सर जी जी जी। खानचा ताऊ, मैं अविनाश उर्फ राजा इलाहाबाद से, आप तीनों को सादर प्रणाम। राजा जी जी जी। मजा आ गया गुरु, आ गए आप। तो ये था कि सर हम लोग का जो काम है हमें ये सिखाया जाता है, हमारा ये ट्रेनिंग सेंटर बगल में ही है, कि अच्छा जज वो है जो बोले कम और सुने ज़्यादा, ये हमें सिखाया जाता है। और जैसे मैं थोड़ा बहुत जो भी आपको अपनी चिट्ठियों के माध्यम से जो भेजता हूँ, मैं उससे भी बेकार बोलने में हूँ। लेकिन यह है कि सर आप लोग के लिए 2 लाइन बोलूँगा कि मेरी सांसों में समाया सा बहुत लगता है और वो शख्स पराया सा बहुत लगता है। मिलने की तमन्ना भी बहुत है लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। गजब, जियो और मेरे सर राजा। कहूँगा कि मेरा बहुत ज़्यादा किराया लगा नहीं है लेकिन तमन्ना पूरी हो गई सर, आप लोग को देख लिया, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू। वाह भाई वाह। जियो मेरे राजा। राजा की चिट्ठियों के हम फैन हैं सब। हाँ हाँ। नमस्ते सरदार ताऊ, मतलब मैं भी जैसे राजा भैया बोल नहीं पाते हैं, पर अभी जैसे आपने कहा कि जैसे बकवासों को हम क्या बकवास है को हम लोग ने अब आगे बढ़ाया है, वैसे ये टू मच पे अभी अभी बस लिखा है। नाम तो बताओ पहले। मैं आलू हूँ या शशांक मिश्रा के नाम से। लद्दाख की घाटी से बर्फ भी पूछे सवाल, जनता के हक पर क्यों हो रहा है बवाल। बाकी ये सब सियासी बातें हैं, थोड़ा झूठ थोड़ा सच है, पर सोनम को कह दिया गद्दार, ये तो भाई टू मच है। बैठे बैठे शेर कह दिया, बताओ भाई लड़के ने, बैठे बैठे। वाह। हाँ जी, किधर? हेलो सर, मुझे बस क्राउड में बात करने का डर था, तो थोड़ा यहाँ पे पास, माइक को पास मैं रखेंगे। यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ जो भी गलती होगी सब संभाल लेंगे, और अगर कुछ नहीं सीख पाया तो एक्सपीरियंस हो जाएगा। बस एक कविता में कुछ नई चीज़ ट्राई करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसमें जो भी टाइटल हो वो यहाँ के लोग डिसाइड करें। पूछा महफिल में जोगी होकर, कोई बूझ सके तो बूझे, सब बैठे समझदार, क्या है वो जो आकार को निराकार, निराकार को आकार, ईश्वर को चाकर, चाकर को ईश्वर, बेखबर को ज्ञानी और ज्ञानी को बेखबर, फकीर को अमीर और अमीर को फकीर, अंबर को धरा, धरा को अंबर, समंदर को ताल और ताल को समंदर, नगर को जंगल, जंगल को नगर, भोर को रात, रात को भोर, सफ़र को मंजिल, मंजिल को सफ़र, पत्थर को मोम, मोम को पत्थर, बंजर को उपजाऊ और उपजाऊ को बंजर, शक्कर को फीका और फीके को शक्कर। किसी ने कहा काला जादू, किसी को लगा नशे का चक्कर, कोई न बूझा घोषित हो गया मैं पागल, ये लोकतंत्र। फिर शांत जब सब हुए तो इस पागल ने कहा एक पंक्ति और, मुझको तू कर दे और तुझे मेरे होने का इंतजार, सबके आंखों में आंसू, और पागल ने कहा ढाई आखर, ढाई आखर, ढाई आखर। हाँ, बहुत अच्छे। भाई साहब आपकी कविता बहुत अच्छी है, पर आप आधे घंटे से टहल क्यों रहे हो? राजधानी लेनी है आपको? नहीं सर, मुझे अपना बैठ जाओ ना। मुझे अपना फिटनेस वाला जो गोल था वो पूरा करना था। अच्छा अच्छा। हेलो। नहीं, इस तरफ है वॉशरूम अगर। नहीं नहीं, मुझे अपना खाली फिटनेस का गोल पूरा करना था। और सर मैं खाली एक मेरा नाम गौरव है। मैंने सीजन 1 के 125वें में एक चिट्ठी लिखी थी, ऑडियो चिट्ठी, शायद ताऊ आपको याद हो। पार्क में बैठा था मैं, चिड़िया बहुत चहक रही थी, चहचहाती हुई चिट्ठी कहा था। गौरव अवस्थी नाम है मेरा, शायद याद नहीं होगा, ये बहुत लंबा टाइम हो गया है। तो ये मेरे दोस्त ने मिलकर एक छोटी सी लाइन लिखी है कविता, 3 ताल पे, तो ये मैं पढ़ना चाहता हूँ। मेरा आज जन्मदिन भी है, तो ये मेरा सौभाग्य कि आज मैं यहाँ पे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। एक बार समस्त 3 तालिया समाज की ओर से गौरव अवस्थी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। जय हो।
हर क्षेत्र में अव्वल बकैती बेमिसाल है। अरे भैया 3 ताल है, 3 ताल है। हर विकट परिस्थिति में हंसना हंसाना, देश के हर मुद्दे को समझना समझाना, वो खानचा की बातें, सरदार की कहानी, वो ताऊ का उनमें कुछ तड़का लगाना। यह तिगड़ी हर बात पर करती कमाल है। अरे 3 ताल है भैया, 3 ताल है। वो बचपन की यादों को फिर से जगाना, श्रोता की चिट्ठी को पढ़कर सुनाना, हर एपिसोड में नए मुद्दे को बेहतर समझाना, हंसी व्यंग का एक जीवंत संगम बनाना। आज लखनऊ में जिसने मचाया धमाल है, अरे 3 ताल है भैया, 3 ताल है। हर क्षेत्र में है अव्वल बकैती कमाल है। अरे 3 ताल है भैया, 3 ताल है। जय हो, जय हो। हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं, हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं, हमको कोई खबर नहीं है, फिर भी चूंकि आप सुनते हैं हम करते यही कमाल है। नहीं तो ऑनेस्टली हम अगर बैठ के बातें करने लगे तो हर 3 आदमी बैठ के बातें इंटरेस्टिंग करता ही है, कहीं पे भी 3 आदमी बिठा दो। इसलिए इस इक्वेशन में हम कुछ नहीं करते, आप ही हैं। करते हैं। मैम नमस्कार, मैं रूपा पांडे लखनऊ की बेटी हूँ, कवियत्री हूँ, शब्द संयोजन करती हूँ, लेकिन आज आपके शब्दों पर मुग्ध हूँ और बहुत स्वागत करती हूँ इस बैठकी का। ये बैठकी जो है ये बड़ी शानदार है। आपने महिलाओं का विषय उठाया और उस 90 के दशक की लड़की को याद किया जो थोड़ी पाबंदियों में थी। मैंने अभी हाल ही में कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, मैं चाहती हूँ इस मंच से मैं इस पूरे सभागार में वो बोलूँ, कहीं ना कहीं आपकी कही हुई बात से वो जुड़ती हुई नजर आएंगी। जरूर। मैं बोलती हूँ। हाथ में किताब लिए नजरें झुकाए हुए, हाथ में किताब लिए नजरें झुकाए हुए, कॉलेज से घर तक जाती हुई लड़की। हाथ में किताब लिए नजरें झुकाए हुए, कॉलेज से घर तक जाती हुई लड़की। कस्बे की गलियों में अपनी सहेली संग जा रही, दुपट्टे को संभाले हुए लड़की। कस्बे की गलियों में अपनी सहेली संग जा रही, दुपट्टे को संभाले हुए लड़की। तो 90 का वो दौर था, ये दौर कुछ और आज। 90 का वो दौर था, ये दौर कुछ और आज। दिखती है बाइक चलाती हुई लड़की। 90 का वो दौर था, ये दौर कुछ और आज। दिखती है बाइक चलाती हुई लड़की। हाथ में है लैपटॉप, रहती है टिप टॉप। हाथ में है लैपटॉप, रहती है टिप टॉप। बड़ी बड़ी कंपनी संभाले हुए लड़की। हाथ में है लैपटॉप, रहती है टिप टॉप। बड़ी बड़ी कंपनी संभाले हुए लड़की। तो ये परिवर्तन हुआ है एक पीढ़ी में। वो दुपट्टा संभालने वाली लड़की मैं हूँ और जो आज बहुराष्ट्रीय कंपनी संभाल रही है वो मेरी बेटी है। इसकी एक श्रृंखला मैंने लिखी है, कभी आपको सुनाने का अवसर मिलेगा मैं ज़रूर सुनाऊंगी। और एक बात और कहूँगी कि सिर्फ पेड़ पर चढ़ने की मनाही नहीं थी, नहरिया में नहाने की भी बड़ी मनाही थी, मगर मैंने खूब नहाया। लेकिन बालों में चमकती रेत से मैं पकड़ी गई और पिटाई भी भाई के हाथ से खाई। बहुत शैतानियाँ की मैंने, उनमें श्रृंखलाएँ हैं शैतानियों की। मैंने वीडियो बहुत देखा, वीडियो हर बार देख के आई, 3 फिल्में देख के आई और पिटी। और जब पिटी तो मैंने ज़्यादा फिल्में देखी, जैसा आपने कहा कि जब आप बाउंडेशन रखेंगे तो वो काम बार बार होता है। तो मुझे लगता है कि उस लड़की को सैल्यूट जिसने उस पीढ़ी में बहुत शैतानियाँ की। लड़कियों से मैं कहूँगी खूब शैतानियाँ करते रहिए और खूब बुलंदी पर जाते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, इतना हंसाने के लिए, इतना गुदगुदाने के लिए। आपके झंडे लहराते रहें, यही शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। आपने जो शैतानियाँ की और आपके बालों में जो सफ़ेद रेत उस समय चमक रही थी, उन शैतानियों से ही उपजी हुई सृजनात्मकता है कि आप इस महफिल में आज चमक रही हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और सैल्यूट सिर्फ उस पीढ़ी को नहीं, उसके पहले की और आने वाली सभी पीढ़ियों की, क्योंकि लड़कियां हैं तो लड़के हैं। ये दुनिया वही चलाती हैं, बाकी लोगों को भ्रम है कि हम चलाते हैं। ये जो सत्ता है पुरुषों की, क्योंकि एक सुपर पावर है जो पुरुषों के पास नहीं है। मेरी माँ भी लड़की थी, मेरी दादी भी लड़की थी।
उन सभी लड़कियों को सल्यूट। वो नहीं होती तो मैं नहीं होता। बिल्कुल। और यहाँ पे कोई भी नहीं होता। कोई नहीं होता। ये जगह सुनसान पड़ी होती। इसका नाम भी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान नहीं होता। हाँ, उसके लिए कमला नेहरू का होना जरूरी था। नमस्कार सर। कहाँ से है? यहाँ से। जी बोलिए। नमस्कार सबको। आपको लखनऊ में बहुत बहुत स्वागत है और ये 125वां पड़ाव जो आपने सीज़न 2 का भी कंप्लीट किया उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द एंटायर तीन ताल टीम। थैंक यू सो मच। मेरा नाम निष्ठा है। मैं पली बड़ी और पैदा हुई लखनऊ से, लेकिन अब मॉडर्न इमिग्रेशन के चलते मैं भी गुड़गांव में रहती हूँ, वहीं पे काम करती हूँ। अभी छुट्टियों के दिन यहाँ पे आई हुई थी और मतलब थैंकफुली कि आपका वो मिल गया तो आप लोगों को ऐसे देखने का पिछले 1 साल से सुनती हुई आ रही हूँ। मेरी सैटरडे का रूटीन ही बन गया है कि 8 बजे आपका पॉडकास्ट आएगा, 8 बजे नींद खुल जाएगी और वो 3 साढ़े 3 घंटे मेरा पूरे कमरे की सफाई होती रहेगी और पीछे से आपकी आवाज़ें मेरे कानों में पड़ती रहेंगी। चक्कर क्या है कि गुड़गांव जैसे शहर में ना आप अंग्रेज़ी ही बोलते रह जाते हैं। वो अवधी, वो हिंदी बोलना, जैसे हमारे घर में तो हिंदी ही बोला जाता है, हम लोग इंग्लिश बोलते ही नहीं है। इंग्लिश बोलने लगे तो अरे अंग्रेज़ आ गए, चले गए, इनको छोड़ गए। मतलब तरीका तो वही होता है। तो वो सुनना, वो 3 घंटे अपनापन महसूस करना, इट बिकेम अ रूटीन एंड आई एब्सोल्युटली थैंक यू पीपल फॉर क्रिएटिंग दिस, कि हम जैसे लोग जो अपनी घरों से दूर जाके रहते हैं उनको ऐसे घर जैसा माहौल मिल जाता है। एक छोटा सा किस्सा साझा करूँगी। कमलेश ताऊ जी, आपका नाम कमलेश है, हमारे भी एक ताऊ जी हुआ करते थे, उनका नाम कमलेश था। तो जैसे सबका नाम ऐसे लय में रखा जाता है ना, तो सबसे बड़े भैया हुए दिनेश, फिर हुए उमेश, फिर हुए कमलेश। लेकिन कमलेश ताऊ जी को अपना नाम सुहाया नहीं। तो पुराने ज़माने में आपके नाम बदलने के तो 1000 दिन होते थे ना, तो उन्होंने अपने हाई स्कूल के एडमिशन के टाइम पे अपना नाम चेंज करने के लिए जो सामने बच्चे का नाम था वही बोल के प्रदीप कर लिया। तो वो लय से टूट के फिर वो प्रदीप हो गए। लेकिन फिर हमारे पिताजी और हमारे चाचा जी का नाम उन्होंने रखा, तो पापा का नाम फिर नवीन हुआ और चाचा जी का नाम प्रवीण हुआ। तो लय उन्होंने ही छेड़ के और अलग कर दी। वो ट्रेडिशन कंटिन्यू होते हुए हम लोग तक भी आया। ये मेरा छोटा भाई है, मेरी छोटी बहन है, मेरा नाम निष्ठा है, इनका नाम प्रतिष्ठा है और ये नविष्ठ है। क्या बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मेरी जनरेशन में, मेरे पूरी एक्सटेंडेड फैमिली में मेरा सबके नाम के नमस्कार end में सर, मेरा नाम ESH राधा है और मैं एक मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ। मैं कार्टून्स की आवाज़ें निकालती हूँ और मैं पहली बार, सच ये है कि मैं पहली बार आप लोगों को लाइव देख रही हूँ। इससे पहले मैंने 3 ताल के बारे में कुछ नहीं सुना था, कुछ नहीं जाना था, लेकिन मेरे मित्र ने आप लोग के बारे में बताया और मैं, कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, वो मैंने महसूस किया कि उन्होंने इतनी तारीफ क्यों की थी, वो आज मुझे दिखा। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं कार्टून्स की आवाज़ें निकालती, तो अगर शिनचैन होता तो वो आप लोगों से कैसे बात करना चाहेगा? हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिनचैन नोहारा और आज मैं 3 ताल की 125वीं महफिल में आया हूँ। मैं आप सभी से मिलकर बहुत खुश हूँ। क्यों ढोलो बोलो, क्या तुम लोग भी मिलना चाहोगे? और नहीं तो क्या ईस्ट और वेस्ट, कालिया इज द बेस्ट। हमारा कालिया उस्ताद सबसे ज्यादा बेस्ट है। और इसी छोटा भीम, क्योंकि मेरे बचपन के कार्टून्स है तो वो मैं देखती थी। छोटा भीम का एक कैरेक्टर है राजू, वो कैसे बोलता है? भीम भीम हम मैच जीत गए भीम, देखो टुनटुन मौसी के घर हम लड्डू खाकर आते हैं। और जो टुनटुन मौसी है वो लड्डू बनाती हैं, तो वो कैसे बोलती हैं? सारा दिन मेहनत करके मैं लड्डू बनाती हूँ और ये भीम और भीम के साथ ही मेरे सारे लड्डू खा जाते हैं। आने दो, अब उनको एक भी लड्डू ना खाने दूंगी। और जो मेन कैरेक्टर है कालिया, मेरा नाम है कालिया और मैं भीम से भी ज्यादा ताकतवर हूँ। पता नहीं क्यों ढोलकपुर के लोग भीम को पसंद करते हैं। और भी बहुत सारी कार्टून्स की आवाज़ें निकालती हूँ, लेकिन सच में बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। मैं अजय, यहाँ लखनऊ से,
और तीन ताल सीजन 2 की 125वीं महफिल में तीन ताल के हमारे 3 स्तंभ, चौथे स्तंभ श्रोतागढ़ और 5वें स्तंभ अमूर्त से मूर्त होती चिट्ठियाँ, इनके बीच में हम सभी लखनऊ और तीन ताल अवध प्रांत नाम का जो हम लोगों का छोटा समूह है, वो इस लखनऊ की महफिल में हमारे प्रिय ताऊ, सरदार और खानचा तीनों लोगों का स्वागत करते हैं। इसके अलावा आज जो नमवा नाय बताया, अजय लखनऊ से मैंने बोला था। और आज अभी जो फॉरबिडन फूड की सरदार बात कर रहे थे और बारी बारी पिटाई की बात कर रहे थे, तो कमोबेश सरदार जैसा ही घर का माहौल हम लोगों का था भी, और मेरा भी था। और अभी हिमेश रेशमिया का भी उन्होंने गाना बताया, फिर मैं रोक नहीं पाया अपने आप को बोलने के लिए। हिमेश रेशमिया का 2 गाना बैक टू बैक शायद बहुत फेमस हुआ था, आशिक दिखाया आपने और झलक दिखला जा, और उसको सुनने का पता नहीं क्यों इतना कमबख्त मन करता था। उसके चक्कर में चुपके से एक रेडियो हमने खरीद लिया, और वो रेडियो बाद में घर वालों को पता चला, और उसमें उसी तरीके से बारी बारी से सुताई हमारी हुई, जिस तरीके से सरदार क्या नाम है बता रहे थे कि परिवार के सभी लोग पूरा जुट के आंगन में सब लोग बारी बारी से मेरी क्या नाम है खूब तोड़ाई किए। तो मेरा ये किस्सा था, मैं ये शेयर करना चाहता था। और इसके अलावा एक चीज़ मैं और तीन ताल के बारे में कहना चाहता हूँ। 2014 के बाद में, हालांकि ये थोड़ा पॉलिटिकल होगा, मैं पॉलिटिकल जा नहीं रहा हूँ, एक हमेशा बात चली भक्त बनाम गैर भक्त। पॉलिटिकल डिबेट्स में ये चीज़ें होती थी। मैं पारिवारिक रूप से, या ये मैं कहूँ ज़िंदगी के जीवन के मैं हमसफ़र में अपनी पत्नी को तीन ताल शो का श्रोता नहीं बना पाया, और आज उन्होंने मेरी छुट्टी अप्रूव भी नहीं की थी, कुछ ज़बरदस्ती मैंने छुट्टी ले ली है, कुछ लीव विदाउट पे वाला समझिए। तो उन्होंने मुझे पिछले 2-3 महीने से भक्त का टैग दिया है। इस टैग से मेरी पॉलिटिकल रूप में हमेशा नफरत थी, लेकिन इसको मैंने सहर स्वीकार किया है कि हाँ, मैं भक्त हूँ और तीन ताल का भक्त हूँ, और आप भी भक्त बनिए, और अगर नहीं बन रही हैं तो मेरी इच्छा का सम्मान करिए। धन्यवाद। क्या बात है। अच्छा, आज उनसे आप बगैर पूछे आ गए हैं, तो संभल के जाना कर, ठीक है। हिमेश रेशमिया जोधा अकबर का म्यूजिक देते तो पता है ना कैसे देते? तू मेरी जोधा है, मैं ही तेरा अकबर हूँ, तू मेरे दिल के अंदर है, मैं तेरे दिल के अंदर जोधा अकबर, जोधा अकबर। जी, सबसे पहले तो आप तीनों को जय हो। इधर सर, कहाँ? इधर इधर इधर। हाँ, अच्छा, ये जी, तीन जी, पैर हाँ, जी। हाँ, सभी को जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। यहाँ पे मतलब पहली बार अभी मुझे ये महसूस हुआ कि मेरी राजस्थान और महाराष्ट्र से मेरी जलन खत्म हो गई है। काहे से? पुणे और जयपुर अच्छा, के बाद अब यहाँ। एक और चीज़ है, मैं केवल इस माइक को मैंने इसलिए लिया है कि मुझे धन्यवाद देना है आप सबको और इस पूरे तीन ताल को। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, सामान्य सी बात है, होता रहता है सबका। लेकिन मैं 6 महीने बेड पे था, मेरे शरीर में 3 इम्प्लांट पड़े हुए हैं, लेकिन इस 6 महीने के बिस्तर पे पड़े रहने के पूरे टेन्योर में तीन ताल बचाता था हर बार डिप्रेशन से। बहुत मौज आई है। मतलब मैं मेरे ख्याल से 2.5 साल से सुन रहा हूँ, मैं लगभग सब सुन चुका हूँ, लेकिन रिपीट करके मैं सुनता था, और सुनता सा से मतलब देखता था से पहले वाला वो बचा हुआ था, मैं वो भी सुनता था। जैसे अभी हमसे पहले वाले भाई साहब बोल रहे थे कि उनकी मैडम ने उनको परमिशन नहीं दी, हम उनको उठा के लेके चले आए। दोनों लोगों ने दिहाड़ी ख़त्म की शाम को भाग के लेके चले आए। तो हम दोनों एक साथ आए हैं, ये मेरी स्ट्रेंथ है। मेरे साथ इनने बहुत सपोर्ट किया जब तक मेरा एक्सीडेंट था अभी तक। क्या बात। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, इस पूरे उस ट्रॉमा से गुजरते समय तीन ताल मेरा बहुत सहयोगी रहा है। धन्यवाद सर। शुक्रिया ये जहमत उठाने के लिए कि आप यहाँ आए। थैंक यू। आप जल्दी से पूरी तरह स्वस्थ हो जाए। हेलो भैया, राम राम। राम राम। भैया अनूप सिंह सुल्तानपुर से हैं। बोलो और भैया। अभी यहाँ विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में। तो मज़ा तो बहुत आया भैया, बस खानचा से एक निवेदन है कि एक शायरी वो कि इश्क की इंतहा है पेचिश, एक बार वो अगर सुना देते तो फिर क्या ही बात थी। इश्क की इंतहा है पेचिश, इश्क की इंतहा है पेचिश,
कि आंसू भी अब रास्ते बदल के निकलते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। क्या मिल गया ये सुन के? 50 बार हेलो। सुने हुए हो गए। हेलो। जी सर, नमस्कार। मेरा नाम सर्वेश मिश्रा है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो धन्यवाद। जब 3 ताल मैंने सुनना शुरू किया था तो पहला एपिसोड मैंने देखा था, सौरभ द्विवेदी जी आए थे, तो उसके माध्यम से मैं जुड़ा और उसके बाद पुराने सारे एपिसोड जाके वो बाबा जी आते थे उनका देखा मैंने। तो उस पर मुझे आप लोग जैसे बात करते हैं, अभी एक मैम कह रही थी कि 3 मर्द प्रपंच कर रहे हैं, तो वसीम बरेलवी जी का एक शेर है कि कब कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कब कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। क्या बात है। तो ये इसके लिए धन्यवाद। 2 प्रश्न है मेरे, अगर आप इसका जवाब देंगे तो उसका धन्यवाद एडवांस में। पहला प्रश्न ये है कि जो ये नाम है 3 ताल, बहुत ही यूनिक है, इसको कैसे रखा गया था, किसने सुझाया था? और दूसरा, जब ये शो आप करते हैं, मैं भी कुछ पॉडकास्ट वगैरह ट्राई कर रहा था, तो बहुत झंझट होती है स्क्रिप्ट बनाने का, कैसे होगा। मैं देखता हूँ एक समय बात हो रही होती है ट्रंप की और दूसरे समय खेतों की बात हो रही होती, गांव की बात हो रही होती है। अर्श से फर्श तक की दूरी आप स्क्रिप्ट में फेरबदल करते रहते हैं लगातार, तो इसकी शो के पीछे की तैयारी क्या रहती है, कैसे आप तैयार करते हैं, अगर इसका जवाब आप दे पाएँ, या तैयारी करते हैं या अनायास ऐसे ही गो विद द फ्लो चलता रहता है? धन्यवाद, अगर आप इसका जवाब देंगे तो। मैं एक बात बताना तो नहीं चाहिए पर बता देता हूँ, बिजनेस सीक्रेट है हमारा, पर आपने पूछ लिया है। हकीकत यह है कि हमारी बातों में कुछ भी महत्व का नहीं होता। हम ऐसा कोई ज्ञान आपको नहीं दे सकेंगे जो कि बड़े लोग इंटरव्यू करके विशेषज्ञों के साथ देते हैं। हमारी कोई भी कविता जो होती है वो बहुत उच्च स्तर की नहीं होती कि कोई कवि समझ के हमको सुनने आ जाए। हम किसी भी विषय पर एक्सपर्ट नहीं है, फिर भी आप सुनते हैं, उसका कारण अगर कुछ है तो ये है कि ये 3 ताल एक कार्यक्रम नहीं है, ये एक घटना है जो उस कमरे में घटती है। हमारे पास हम कोई जैसे ही अगर हम योजना बनाने लगेंगे तो फिर हमारे अंदर तरह तरह के अच्छा होने की, सही होने की, फैक्ट चेक करने की, रेलेवेंट होने की, ए क्लास होने की, देश के सबसे अच्छे पॉडकास्टर होने की तमन्ना जाएगी। और तमन्ना आप जानते हैं। यस। अब तक अगर ये आप सुनते हैं, आपको ये पता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये पता नहीं हो शायद कि आप क्यों सुनते हैं, क्यों फालतू का ये बकवास 3 घंटे, कभी कभी 4 घंटे तक ये आदमी क्या ही बोल रहा है यार। उसका कारण यही है कि हम में और आप में एक चीज कॉमन है, वो आपको छूती है, क्योंकि इसमें एक जरा सी बेईमानी नहीं है। हम कुछ नीची गिरी हुई बात करते हैं, वो भी ईमानदार होती है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो 3 ताल में पार्टिसिपेट भी कर चुके हैं, इन दैट रूम, उनको पता है इसकी 0 तैयारी होती है। अतुल जो यहाँ बैठा था थोड़ी देर पहले, वो एक इंट्रो लिखता है बस, जिसको कुलदीप पढ़ते हैं। कुलदीप ऐसे पढ़ता है जैसे इसको समझ में आ रहा होता है। और वैसे भी सीक्रेट है, तैयारी जंग की होती है, हम तो मोहब्बत किया करते हैं। खांचा ने एक बार तैयारी की थी मोहब्बत में, उनका जी भर गया तब से। इसमें एक ही लाइन हमेशा मैं एक इंट्रो में ये एक पंक्ति कही थी और एक ही पंक्ति में इसका जवाब है। 3 ताल विवरण नहीं है, डिटेलिंग नहीं है, 3 ताल घटना है। हम तीनों जब एक कैबिन में, इन ताऊ के कैबिन में जमा हो जाते हैं दफ्तर में भी, तो यकीन मानिए वो 3 ताल से अलग नहीं होता है जो बातचीत हमारी हो रही होती है। तो वही चीज़ हम यहाँ टेबल कुर्सी पे करके बैठते हैं। अच्छा, एक बात मैं सूचना के लिए करना चाहता हूँ, आप 2 लोगों के माइक है, आप लोगों के पास है। बस एक बात ये कि 8 PM वालों ने ना बाहर एक
स्टेज टाइप का बनाया है एक पूरा। तो वहाँ पर नवोदित कवियों के लिए, स्टैंड अप आर्टिस्ट के लिए, प्रतिष्ठित कवियों के लिए भी जगह है। आप वहाँ परफॉर्म करें। जब ये हम यहाँ से तखलिया करेंगे उसके बाद हम लोग खुद भी वहाँ जाएंगे और आपके पास वहाँ अपनी टैलेंट को दिखाने का, पूर्ण प्रतिभा दिखाने का अवसर उपलब्ध होगा। और उसमें से जो चुनिंदा होंगे और जो सबसे अच्छे होंगे, चूँकि कैमरा भी होगा वहाँ पर, तो उनको हम अपने आज तक रेडियो के इंस्टाग्राम पर पब्लिश भी करेंगे। तो अगर आप में से कुछ लोग अपनी कविता या रचनाएं यहाँ इस हॉल में सुनाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि चाहें तो रुक जाएं और जो उसकी सही जगह है जहाँ वो रिकॉर्ड होगा और जिसमें आज तक रेडियो के इंस्टाग्राम पर पब्लिश होने का चांस भी है, वहाँ के लिए रख लीजिएगा। अगर आपको बातें करनी हैं, कहनी हैं, चिट्ठियाँ सुनानी हैं तो ज़रूर स्वागत है। मेरा इसके पीछे मकसद सिर्फ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी बात रख पाएँ, हम उनसे बात। यहाँ पे सवालों का जवाब हम देने के लिए बैठे हैं तो हम दे भी सकते हैं जी। उसके बाद 8 PM हो जाएगा। जी नमस्कार सभी को। मैं शिवांशु प्रताप सिंह, सभी टीटी ग्रुप्स पर शिवांश राइट्स के नाम से मशहूर हूँ। मैं भारतीय संस्कृति में हुए सबसे समृद्ध परिवार में से एक इक्ष्वाकु वंश में जन्मे शेषावतार परम योद्धा के नाम पर स्थापित नगरी लक्ष्मणपुरी में आपका स्वागत करता हूँ। अर्जुनगंज में साक्षात दिव्यमान मरी माता की कृपा इस पॉडकास्ट पर, इस बकैती पर, आप 3 तालियों पर और हम सभी टीटी स्टाफ पर हमेशा बनी रहे। बाकी मुझे एक कविता पढ़नी थी लेकिन आपने जैसे आदेश किया है मैं बाहर पढ़ूंगा। वहाँ पे है और हम लोग खुद आकर के सुनेंगे। पब्लिश भी होगा। हम लोग खुद आकर के वहाँ सुनेंगे, पर उसके लिए एक अलग मंच बनाया है। पैसा लिया यार 8 PM वालों से। हेलो हेलो, नाम भैया है हमारा हर्षित, सीतापुर के रहने वाले हैं, आ रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। क्या नाम बताए? हर्षित भैया हमारे जो हैं उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। ये हम इसलिए बता देते हैं जिसमें लोग हमको ज़्यादा ध्यान से सुने, असली सही में ऑफिशियल नाम है भैया। तो ये जो टू मच ताऊ ने सुना है, इस पे हमने भी कुछ लिख दिया है कि यूरोप के पास तेल, अमेरिका के पास फर्टिलाइजर, यूरोप के पास तेल, अमेरिका के पास फर्टिलाइजर, चाइना का टैरिफ कम है, ये सब सच है। फिर क्यों बे ट्रम्प हम खरीदे तो टू मच है। तो बढ़िया, ये एक टू और मच है। एक ताऊ से एक सवाल था कि आप राजनीतिक और सामाजिक ये तंत्र जो व्यंग कसते हैं, तो क्या हम ये उम्मीद, आकांक्षा और अपेक्षा रख सकते हैं कि आप भी परसाई साहब की तरह कुछ अपने लेख निकालेंगे 6 महीने में, 1 महीने में, ये 1 साल में? क्योंकि जो ट्विटर पे या एक्स पे हम देखते हैं ना, वो चीज़ कहीं गुम हो जाती है, डिलीट हो सकती है। जब वो पन्नों पे आएंगे ना तो फिर थोड़ा ज़्यादा खिलेंगे। देखो, ये सवाल बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है, पर मैं इस धरती से जाऊंगा तो कुछ सबूत छोड़कर नहीं जाना चाहता। हर अपराधी प्रयास करता है सबूत मिटाकर ही जाए। मैं लिख के क्यों जाऊं कुछ? और मैं जो ट्विटर पे लिखता हूं वो किसी दिन डिलीट कर सकता हूं, ये आज़ादी होती है। पुस्तक छप जाए तो आपके नियंत्रण में नहीं रहती। हेलो सभी को नमस्कार। हाँ, शुभ संध्या खान साहब, सरदार जी, ताऊ जी, लगता है वो हमारी उम्र के होंगे। माइक को थोड़ा सा पास रखिए। थोड़ा आवाज। हेलो जी खान साहब, सरदार जी, ताऊ जी, मैं अपने लड़के के रिकमेंडेशन पे पहली बार ये 3 ताल के प्रोग्राम देखने आया था। अरे वाह। और बहुत ही अच्छा लगा हमको। मैं अजीत प्रताप सिंह, एक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इंडिया गवर्नमेंट का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें एज ए चीफ टेक्निकल ऑफिसर जॉब करते हैं। ये अमित जी जो अपना एक एक्सपीरियंस सुना रहे थे, आपके प्रोड्यूसर साहब, उसी तरह का एक एक्सपीरियंस हमारे पास भी था। और आपकी इजाज़त हो तो हम भी बताएं अपना। जी हाँ, सुनाइए। हाँ, ये एक हमारी पत्नी भी आई हुई हैं। 92 में हमारी शादी हुई थी। अब उस समय हम MSc फाइनल में थे उस समय और ससुराल गए हुए थे। अब ये था कि जैसे अमित जी को इसको बाइक चलाने नहीं आ रही थी, उसी तरह से वहाँ पहली बार हमने पहुँचा वहाँ पे, तो ये था कि प्रिया स्कूटर हुआ करती थी वहाँ पे। ये था कि हाँ जीजा आप स्कूटर चला लेंगे। हम कहे हाँ चला लेते हैं। और स्कूटर अभी हमने कभी चलाया नहीं था, साइकिल चलाते थे। ये है कि गाड़ी स्टार्ट भी कर लिया हमने। वो अमित जी की जैसे हमने भी वो पहला गियर लिया और एक्सीलेटर छोड़ा और वो वैसे ही चल दी गाड़ी हमारी। अभी है किसी तरह से बैलेंस बना करके हमने इधर उधर चला। और मतलब ये हमारा जो एक्सपीरियंस था। लेकिन आप लोगों का जो ये प्रोग्राम हमने सुना, क्योंकि मेरा लड़का भी इंडियन आर्मी में है
जो इसमें तो इंडिया के बाहर है, उसका रिकमेंडेशन आया हुआ था कि पापा आप जाइएगा। और 3 ताल चूँकि वो रेगुलर उसका लिसनर है वहाँ आपके प्रोग्राम का, तो पहली कहाँ बार अब आप पोस्टेड क्या है अगर आप बताना चाहें? हाँ, यूनाइटेड नेशन में है वो, यूनाइटेड नेशन में, यूनाइटेड नेशंस में पोस्टेड। पहले तो ये अभी जल्दी भारतीय सेना में है हाँ, कार्यरत और यूनाइटेड नेशंस के हाँ, लिए इंडिया भी। की तरफ से गया हुआ है जी अभी। जी, पीस कीपिंग फोर्स के लिए हूँ। क्या बात है। चलिए बहुत शुक्रिया, ये सुन के बड़ा अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। 3 ताल कहाँ तक पहुँचा हुआ है। जी जी जी। कितनी प्रगति की है देश में कि बेटे अपने पिता को यह कह पाने की हिम्मत कर रहे हैं कि जाओ 3 ताल देख आओ। क्या बात है। क्योंकि उससे ये साबित होता है कि वो भी देखता है। हाँ, देखता है। अरे भैया, ये है प्रगति। देखो इस देश में आज हमारी चर्चा का विषय था फॉरबिडन फ्रूट। मैं सही बता रहा हूं, इस देश में 90% लोगों के लिए फ्रूट ही फॉरबिडन हुआ करता था। थैंक यू। तो बहुत आगे आ गए हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, संक्षेप में, बहुत कम समय बचा है, जल्दी जल्दी और जी, छोटी छोटी सभी को नमस्कार। पहले वो भाई साहब बोल रहे हैं पीछे से, वो बहुत पहले भी माइक लेकर के उनके साथ धोखा हो गया था। जी जल्दी से कह दीजिए। सभी को नमस्कार, मैं पीयूष कान्हीपुर से, कानपुर से नहीं जी। समझ गया भैया, पागल। जी जी बिल्कुल। 3 ताल में जो अभी इनविटेशन क्लिप थी ताऊ की, जिसमें ताऊ की जो एक्टिंग थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। दोनों ही क्लिप्स बहुत बढ़िया लगी। उसके अलावा 3 ताल, जैसा कुलदीप भैया कहें कि नशा होता है, तो वाकई नशा है, लेकिन वो 1-2 बार में नहीं चढ़ता है, उसमें 3 से 4 एपिसोड सुनने पड़ते हैं। 3 ताल जब हम पुराने एपिसोड सुनते हैं तो हमें लगता है कि हर बार कुछ नया ही मिलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गीता श्री पढ़ने के बाद हर बार कुछ नया मिलता है। तो 3 ताल में उस लेवल का ज्ञान है और सबके लिए सब कुछ है। ऐसे प्रोग्राम आजकल ढूंढना बहुत कठिन है जिसमें सबके लिए सब कुछ हो, तो इसमें सबके लिए सब कुछ मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ये 3 बजे से कार्यक्रम होना था, ठीक है, थोड़ा देर से शुरू हुआ, पर कुछ लोग थे जो 2:30 बजे 1:30 बजे आ गए थे, उनको मैं नहीं गिन रहा हूँ। पर अगर आप 3 बजे भी यहाँ आए थे तो आप 4.5 घंटे से यहाँ बैठे हैं, 2 फिल्में निपट जाती। तो इसके लिए आप अपने लिए एक बार ताली बजाइए। हमारी कोशिश भी यही रहती है। आपने बहुत सारे लोग खजुराहो गए होंगे, वहाँ पे मंदिर के बाहर ऐसे चित्र उकेरे हुए हैं कि अगर आपकी स्थिति गर्भगृह तक जाने की नहीं है तो आप बाहर ही उलझे रह जाएं। इतनी ज्यादा तस्वीरें लगी हुई हैं कि आपका मन जब तक पवित्र ना हो आप अंदर ना जा पाएं। हम कोशिश यही करते हैं कि 3 ताल में कि हम लंबी और बोरिंग बातें करें, ताकि उसका जो गर्भगृह है वहां तक कोई ऐसा आदमी पहुंचे ही ना जो कमजोर हो। ताऊ, मैं विशेष चतुर्वेदी कुशीनगर से आया हूँ। वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? हाँ है। तो मैं मानिन 2.2 का मेंबर हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप। हम लोगों ने 63 घंटे वाला रिकॉर्ड बनाया था। ये हमारे आदित्य भैया हैं, ये हमारे दूसरे आदित्य भैया हैं, दोनों लोग मानिंद हैं। और मानिंद हैं? हाँ गजब है। फिर चर्चा चली थी फॉरबिडन फ्रूट वाली, तो मेरे लिए फॉरबिडन फ्रूट यही था कि मेरे पिताजी बहुत प्रोटेक्टिव हैं, हालांकि अच्छे के लिए हैं, लेकिन मुझे कहीं दूर निकलने नहीं देते, जाने नहीं देते। 50-60 किलोमीटर की यात्रा भी मुझे कभी अकेले करने नहीं देते थे। माताजी हालांकि सपोर्ट करती थी, लेकिन कभी ऐसा किया नहीं। आज पहली बार मैं 350 किलोमीटर की यात्रा करके आया हूँ और मैंने, पिताजी ने कहा था कि ज़रूरी हो तभी जाना। हम बोले अब इससे ज़्यादा ज़रूरी तो कुछ है नहीं, जाना ही पड़ेगा। क्या बात है? नहीं गए तो बहुत खलेगा जीवन भर। धन्यवाद। मैं संजय कुमार काफ़ी अरसे से आपको सुनता आया हूँ। कल लगभग 4 साल हो गए। इस पूरे 4 साल में अगर कहा जाए काफ़ी एक लंबे फेज़ में, मैं थोड़े छोटे मोटे फेज़ में भी कह सकता हूँ कि डिप्रेशन में भी रहा, उससे बाहर निकलने का एक ज़रिया मेरे लिए 3 ताल रहा, और मेरी फैमिली भी, जिसमें अभी एक वो खांचा के ज़्यादा करीब अपने आप को मैं पाता हूँ, क्योंकि वो लव मैटर है। बट अब वो पास हो गया है, लेकिन निकलते निकलते एक दौर लगा,
उस दौर में समझ में आया। ताऊ ने बीच बीच में बहुत सारी बातें कही, उन बातों में किस समझ में आई, पास में रह के कुछ नहीं मिलेगा और भविष्य में रहकर भी कुछ नहीं मिलेगा। हमेशा प्रेजेंट में रहो, जहाँ हो वहीं रहो। तो थैंक यू तीनथाल, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। आदाब, मैं लखनऊ से। अच्छा एक मिनट सर, मैं बस एक निवेदन है, होता क्या है, आई नो बहुत सारे लोग माइक लेना चाहते हैं, पर जब किसी एक के पास माइक पहुंच जाता है, उसके बाद कहीं और से माइक की छीना झपटी जैसी अप्रिय सी लगने वाली ध्वनियाँ आती हैं तो अच्छा नहीं लगता है। हम आप सब सुनने वाले लोग हैं, तीन ताल प्राइमरीली सुनने का शो है, तो जब कोई बोल रहा हो तब कोई और ना बोले कहीं और से, प्लीज़। उसके बाद माइक मिल जाएगा देर सवेर, वरना फिर हमें आना तो यहीं नीचे ही है। ये हम यहाँ बिलोंग नहीं करते हैं, नीचे ही आने वाले हैं। आदाब, मैं लखनऊ से नितिन वाशने जी। मैं आपको लखनऊ की सरजमी में खैर मकदम करता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत यहाँ पे सब लोग कर रहे हैं। मैं लखनवी अंदाज में आप सबको तीन ताल की पूरी टीम को इस हुनर पेश करने के लिए लखनऊ की सरजमी में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत लखनऊ की सरजमी में खैर मकदम करता हूँ। बहुत शुक्रिया साहब। थैंक यू। इनायत, नवाजिश। हेलो, मेरा नाम शशि रंजन है, मैं दिल्ली से आया हूँ। तो एक फॉरबिडन फ्रूट की स्टोरी सुनाता हूँ। बचपन में क्या होता था ना कि पेरेंट्स आपको जगा देते थे सुबह पढ़ने के लिए, और मेरे यहाँ बिजली बहुत बाद में आई थी, जब मैं 10वीं कर चुका था। तो सुबह जगा देते थे और लालटेन लेके भेजते थे, चापाकल पे जाओ, आँख वाँख धो लो ताकि फ्रेश हो जाओगे। फिर हम लोग क्या करते थे, मुझे बाद में पता चला कि अगर ठंडा पानी लालटेन के शीशे पे डालो तो वो क्रैक हो जाता है, और लालटेन की शीशा टूट गई तो वो जल नहीं सकता और आप पढ़ने से बच जाते थे। क्या ट्रिक है गुरु। बढ़िया। ये मैंने बहुत फोड़ा है लालटेन के शीशे, और सुबह मिल भी नहीं सकता दूसरा। जब दुकान खुलेगा तो दूसरा आएगा तो जलेगा। बहुत ही बढ़िया। बहुत देर कर दी है बताने में। सबको जय हिंद। मैं विभूति साहू उड़ीसा से हूँ एंड लखनऊ में अभी कार्यरत हूँ। एंड जिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ नवरंगी जी का डिपार्टमेंट है। अच्छा। हाँ जी। कौन सा? नवरंगी जी का डिपार्टमेंट है। अच्छा। उनके 9 डिपार्टमेंट रह चुके हैं, आपका कौन सा? वो डिपार्टमेंट है फौज में। नौरंगी का डिपार्टमेंट है। तो सर मैं तीन ताल का फर्स्ट सीजन का फर्स्ट एपिसोड से सुन रहा हूँ। पहले जब ये तीन ताल आया था मैं सोच रहा था कि कुछ संगीत वाला कार्यक्रम होगा। जब सुना मैं फिर धीरे धीरे इसका एडिक्ट होते गया। एंड 125 के बाद एक एपिसोड आया था एंड ये 125, तो कायदे से ये 251वां एपिसोड है। तो इस संस्करण में जितना भी हमने देखे हर चीज़ को हमने टच किए हैं, तो इसके लिए पूरे टीम को धन्यवाद एंड इस चीज़ को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं यहाँ हूँ जी। प्रणाम लेई, हमारा नाम अजीत है और मैं ऐसे ही चालू करता हूँ अपना वीडियो जो मैं इंस्टाग्राम पे बनाता हूँ। तो मैं बेसिकली उस पर रीवा के बारे में बताता हूँ। रीवा से ही आता हूँ मैं, चित्रकूट के पास में, वहाँ पे मध्य प्रदेश में है रीवा। तो पता है वहाँ कोरेक्स वाला रीवा ना? हाँ, कोरेक्स वाला, ठीक कही लागे। तो मेरा परिचय तीन ताल से करीब 6 महीने पहले मेरा एक मित्र है सोमशेखर तिवारी, तो प्रयागराज का है वो, उसने बताया कि तीन ताल देखो अच्छा है, तो मैंने देखना चालू किया और आज यहाँ आकर मैं ये बता सकता हूँ कि तीन ताल क्यों देखना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ और मैं इंस्टाग्राम पे बेसिकली देखा करता था इसको पहले। तो बस इतना ही, और मेरी कुछ नहीं, बस बढ़िया। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। शुक्रिया। आखिरी बात को हजम कर जाने का शुक्रिया। हेलो, आप सबको मेरी राम राम। मैं लखनऊ से राजीव तिवारी। सर आपने एक बैग दिया है हमें, बैग में एक छिपकली दी, अभी तक समझ नहीं पाए हम सब लोग ये छिपकली क्यों दी। ये बताइए सर, आप तीन ताल सुनते रहे हैं वैसे? लखनऊ छिपकली नहीं है सर। नहीं, आप तीन ताल सुना है आपने पहले? नहीं, पहला नहीं देखा, पहली बार आया हूं। इसीलिए आप पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं। तो और दूसरी बात कि आप अभी कह रहे थे बचपन की गलतियां, तो हम लोगों ने कोई छोटी गलती नहीं की। एक चुंबक बनाने की, खांचा आप ही की तरह था तो चुंबक बनाने की सोची, और चुंबक कैसे बनता है लखनऊ में, रेल लाइन हम लोगों के घर के सामने से निकलती थी, सिक्का रख देते होंगे, और उसकी पटरी पर सिक्का रखो, गाड़ी धड़ धड़ गुजर जाएगी, बाद में चुंबक बन जाएगा।
आज तक नहीं बना, लेकिन उसके चक्कर में बहुत जूते खाए। तो ऐसा कुछ रहा लखनऊ का सफ़र। और सर, लखनऊ कबाब, रूमी गेट, इन सब के अलावा भी है लखनऊ सर। अगली बार अगर आप आएँ तो उसको जरूर ढूंढ कर लाएं। हम इंतजार करेंगे आपका मटर उस कचौरी। लखनऊ को दिखाने के लिए। आप मटर कचौरी की ओर इशारा कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कबाब, रूमी दरवाजा और इसके आगे भी लखनऊ। ठीक बात है, वो तो है। बिल्कुल। हमारे लखनऊ में बहुत कुछ है। कबाब, मटन, इसके ऊपर भी लखनऊ है। हाँ, वो बिल्कुल, लक्ष्मण की नगरी है लखनऊ। सर, आपसे निवेदन रहेगा कि अगली बार 3 ताल उस लखनऊ को लेकर आए। धन्यवाद। शुक्रिया सर। ये है क्लीशे जो है ना लखनऊ का, ये है। ये तो मैं मानता हूँ कि चूंकि हम बाहर से देखते हैं तो हमें वही दिखाई पड़ता है जो बाहर होता है। यारों ने मेरे गम का समंदर नहीं देखा, ऊपर ही ऊपर देखा, अंदर नहीं देखा। उस तरह का हाल होता। बाहर से देख रहे हैं ना सर, जब आप अंदर से देखते हैं लखनऊ को तो आपको तो तड़ियाँ भी दिख रही होंगी, हमको ऐश्वर्या राय लगती है। और दूसरी बात यह है कि रूमी दरवाज़ा, इमाम बाड़ा, चार बाग स्टेशन इत्यादि, ये है क्लीशे, मैं ये मानता हूँ। और ये इसको एक तरह से कमी जानिए। कभी अगली बार आएंगे तो लखनऊ को और करीब से देखेंगे। आजकल लोग करीब से देखने नहीं देते। हाँ, दूर नहीं, करीब से देखने नहीं देते। वो कहते हैं, एक आदमी कोई शेर पढ़ा था कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ, है ना। यहाँ पे है कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो चिकन आपको खिलाता हूँ। मैं आज भी कंफ्यूज रहता हूँ हमेशा। कोई भी आदमी कहता है कि लखनऊ जा रहे हो, आप ना यहाँ का चिकन ट्राई कीजिएगा। तुम करीब और दूर वाले पे वो है सर कि कौन वाला, पहनने वाला या खाने वाला? ये हमारे लिए समस्या है ना। यहाँ के लिए वो चिकन दोनों अलग हैं। खाओ भी ओढ़ो भी, बढ़िया है। जय हो। 3 साल ताऊ जी, सरदार इधर बाएं। मैं विवेक यादव, सरदार आपके पड़ोस से ही हूँ, फैज़ाबाद ज़िला वहाँ से। और मैं यहाँ लखनऊ में अभी शुरू में नक्खास की बात हुई तो नक्खास के पास में ऐशबाग से आया हूँ। और वहाँ से लगभग 25 किलोमीटर समथिंग डिस्टेंस है। वो डिस्टेंस अभी जैसे खानचा ने मोहब्बत की बात की, तो इसी 3 ताल की मोहब्बत में 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर समथिंग बढ़ रहा है। उस डिस्टेंस को मैंने साइकिल से कवर करके खासकर आप तीनों की मोहब्बत में 3 ताल देखने के लिए आया हूँ। वाह। तो जैसा भी किस्सा हुआ है, फॉरबिडन मनाही का किस्सा, तो ये बचपन का है मेरा। चूँकि अभी तो लखनऊ आ गया हूँ तो लखनऊ में ही है। बचपन में जब नाना के यहाँ घूमने कभी गर्मी की छुट्टी पड़ी जाना होता है, तो चूँकि भी गाने की बात हुई, कुछ गाने भी मनाही वाले हैं उसमें। तो एक गाना था कि पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ। तो ये गाना मैं नाना के यहाँ अपने सुन रहा था एक बार। तो मेरे नाना ने 2 बार मुझे मना कर दिया कि ये गाना मत सुना करो। तो मैंने कहा क्या बात है, क्यों मना कर रहे हैं? ये नहीं माना, मैं सुन रहा उसको। फिर एक दिन क्या हुआ, चूँकि वो डाकखाने में बाबूजी थे तो पैंट शर्ट वगैरह पहन वहन के जाते थे, तो उसमें बेल्ट भी लगी होती थी। तो एक दिन क्या हुआ, सुन लिया मुझे कि गाना दोबारा तीसरी बार ये तिबर्रा हो गया ये। तो मना किया, नहीं सुना। फिर वही जो बेल्ट पहन के जाते थे उसी खेत में, मतलब जहाँ घर बना हुआ है घर के पीछे ही खेत है, उसी बेल्ट से दौड़ा दौड़ा के मुझे मतलब मारा है उसमें। तो ये किस्सा फॉरबिडन वाला है। उस गाने को मना किया लेकिन मैं माना नहीं, गाना सुनता रहा। और उसका परिणाम ये हुआ कि अब मन भी नहीं करता है। जो मन की बात हुई ना, अब मन नहीं करता वहाँ नाना के यहाँ जाने का। वो है ना कि 3 ताल ने एक ऐसा खुला माहौल उपलब्ध कराया है कि आदमी अपने अपमान के किस्से भी खुश होकर के हाथ उठा करके सुना रहा है। थैंक यू भाई शेयर करने के लिए। धन्यवाद। हमारे भी वही हाल थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया 1 मिनट ये बोल दे पहले, बारी बारी से। हाँ, तो देखिए बस ये 2 लेंगे, इसके बाद हाथ जोड़ो थे भैया। सर बहुत लेट हो रहा है, फिर इसके बाद केक वेक काटना है और फिर चलेंगे ना। जय हो सभी को। मैं 4 लाइनें पढ़ना चाहता हूँ कि डगर डगर कदम कदम पर रूप ने छला मुझे, मैं आदमी भला था तुमने समझा मन चला मुझे, ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है,
तो दिल मेरा भी कम नहीं है, लखनवी नवाब है। क्या बात है। आप तीनों लोगों को मैं कहना चाहूँगा, मेरी दादी, मतलब मैं 3 पीढ़ियों से लखनऊ में रह रहा हूँ। अगर मैं शनिवार की सुबह 8 बजे 3 ताल खोल के ना बैठ जाऊँ तो मेरी दादी कहती हैं आज वह तीनों जने ना आया है। तीनों जने नहीं आए। तो एक सवाल है आप लोगों से। सब सरदार और ताऊ दोनों लोगों ने अपनी अपनी किताबों की रिकमेंडेशन दी है। खान चा ने आज तक, मैं दूसरे सीजन के 15वें एपिसोड से सुन रहा हूँ, आज तक कोई बुक नहीं बताई है। और सरदार आपसे है कि मेरा अभी मतलब अभी पहले सेमेस्टर में हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, अभी तुरंत दाखिला लिया है। मुझे लग ही रहा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को। आप 2-4 सलाह दे दीजिए क्या करूं। और ताऊ आपसे एक सवाल है कि बंधन, मुझे लगता है कि बंधन काफी हद तक जरूरी है। किस रेखा पे पहुंचकर वो बंधन जंजीर बन जाता है। जय हो जय हो जय हो। जय हो। परिषद में सक्रिय हैं क्या भैया? परिषद में सक्रिय हैं? यार देखो, ताऊ लिफाफा देख के मजमू भाप लेते हैं। ताऊ और सरदार किताब के बारे में आपको बताते ये पढ़ लो, मैं पिक्चर बताता हूँ यार, अपना अपना पर्सनालिटी है। खानचा जो रिकमेंड करेंगे ना वो तुम्हारे यहाँ फॉरबिडन है। बस ये समझो, ये बोला तो इसीलिए पर्दे में रहने दो वाला नैतिक समस्या हो जाएगी। हाँ। जी इधर कहाँ है जी? यार तुम तो ऑफिस आकर के मिलते रहते हो। तबला तुम यहाँ पे भी इसको देखो सब लोग ध्यान से। कुलदीप ये बड़ा होके सरदार बनेगा। नहीं देखिए, नहीं, जेनजी की आवाज को दबाना ठीक बात नहीं। अरे चलो भोजपुरी में बोलने की इजाजत चाहता हूँ। ताऊ, खानचा, सरदार और यहाँ उपस्थित सभी के तबला चतुर्वेदी के ओर से जय हो। जय हो। बस संस्कृत चूंकि पढ़ता हूँ, संस्कृत में कम शब्दों में बात कही जाती है, बस एक श्लोक सुनाना चाहता हूँ कि दूरे पि श्रुत्वा भवदीय कीर्ति कर्णौ च तृप्तो न तु चक्षुषी में तयोर विवादः परिहर्तु कामः समागतो हम तव दर्शनाया। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए ट्रांसलेट कर देता हूँ भोजपुरी में कि दूरिये से सुनली कीरति यश राउरत कान खुश भैले और आँख करे झगड़ा कहें दोनों अखिया की सुना दोनों कान भाई जबले देखब नाही मिट्टी नाही रगरा। दोनों के विवाद तनी जल्दी मिटावे बदे धावल धूपल हम आइली रौरी नियरा देख के राउर रूप अखिया आघाई गईली मिल के अनंत के जुड़ाई गई जियरा। क्या बात है यार। जय जय। बहुत इस कविता में तुमने भोजपुरी में जो अंग्रेजी का प्रयोग किया, बहुत खूबसूरत, मजा आ गया। नियरा, वाह। हेलो चेक। यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार। नमस्ते सर, मेरा नाम अमित तिवारी है और मैं दिल्ली से आया हूँ और ये स्पेशली आपका पॉडकास्ट सुनने के लिए आया हूँ। और लगभग मैं यहाँ पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एक बार शेयर करूँगा। जयपुर में भी मैं आया था तो आपसे मुलाकात हुई थी, बहुत अच्छी मुलाकात हुई थी जयपुर में। जी 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 याद है। हाँ जी। तो सर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं 2 साल से 3 ताल को सुन रहा हूँ और इसको सुनने के बाद जो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आया है, मेरी सोचने की क्षमता बिल्कुल चेंज हो गई है कि मेरे को किस तरीके के व्यक्ति से बात करनी चाहिए, किससे बात नहीं करनी चाहिए। और धर्म को लेके जो बहुत सारी जो शंकाएं होती हैं वो ताऊ ने दूर कर दी। तो जैसा वो सोचते थे सेम वैसा ही मैं सोचता था, लेकिन अगर वो किसी और से बात करो तो उसमें वो काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती थी, नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में, और मेरे को 3 ताल सुनने से एक चीज़ का फ़ायदा हुआ कि मेरा 14 किलो का वज़न कम हो गया। ठीक है, मेरा 114 किलो वेट था और मैं साउंड इंजीनियर हूँ, जो भैया पीछे खड़े हैं वही मेरा काम है। और अभी लगा लो मैं 2 साल से सुन रहा हूँ और 2 साल से मैंने कोई भी नया म्यूज़िक ना डाउनलोड किया है ना मैंने सुना है। सिर्फ 3 ताल 3 ताल 3 ताल 3 ताल। और एक टाइम पे मैं इंटरनेशनल डीजे रहा हूँ। आप मेरे से हिप हॉप पूछो, रेट्रो पूछो, कुछ भी पूछो, मुझे नया म्यूज़िक चाहिए होता है ना। लेकिन 2 साल से कोई हिप हॉप नहीं, कोई रेट्रो नहीं, कोई हिंदी नहीं, कोई इंग्लिश नहीं, सिर्फ 3 ताल 3 ताल 3 ताल 3 ताल जा रहा है, कोई म्यूजिक नहीं बिल्कुल। थैंक यू सर। और बस आप इसी तरीके का काम करते रहें और हम लोगों को एक नई लाइफ और एक नया मोटिवेशन देते रहें। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।
डीजे बहुत पुराना प्रोफेशन है। हम लोग जब फॉरबिडन फ्रूट की बात कर रहे थे तो ईव और एडम को जो बताया था ना, ईव को जिसने प्रेरित किया था खाने के लिए, उसका नाम डीजे स्नेक था। सर वैसे मैंने डीजे अकील, डीजे सुकेतु और जितने भी इंटरनेशनल अब यहाँ पे जो डीजेस आते हैं परफॉर्म करने के लिए, उनसे उनके पहले के सेट मैंने ही परफॉर्म किए हुए हैं और लखनऊ में कई बार शो किए हैं और इंडिया से बाहर श्रीलंका में जाके, बैंकॉक में, चाइना में, वहाँ पे भी काफ़ी जाके ज़्यादा परफॉर्मेंस दी है सर। क्या बात है। अगर अभी आप डीजे पे होते तो मैं बोलता डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। जी मेरा नाम सर्वेश श्रीवास्तव है और मुझे लगता है संभवतः मैं लास्ट हूँ, तो मैं अपने लिए, क्योंकि मैं भी इस महफिल का हिस्सा बन गया हूँ, आज से पहली बार आया हूँ, तो कहना ही चाहूँगा कि अपने साहे दौर का मर्तबा आला रहे, तीन ताल के लिए अपने साहे दौर का मर्तबा आला रहे, और अवधि में कहें तो ये माइक रहे, ये मोटा वाला माइक रहे, ये महफिल रहे और हम सबके गले में माला रहे। क्या बात है। अगर अनुमत हो तो एक 4 लाइनें बस और कहना चाहते हैं। भाई साहब उसी के लिए अलग जी मंच जी। है। आज हम अपनी पत्नी के साथ आए हैं, अभी 5 महीने पहले मेरी शादी हुई है। अरे वाह। और पहली बार हम ऐसी महफिल में, ऐसी जगह आए हैं, तो इनके लिए कहना चाहता हूँ, तुम मिले जो मिले, तुम मिले जो मुझे ज़िंदगी मिल गई, सूखती इन जड़ों को नमी मिल गई, तुमने हाथ बढ़ाया मेरी तरफ, श्याम को जैसे राधिका मिल गई, श्याम को जैसे राधिका मिल गई। धन्यवाद। डॉबन तेल का इंतजाम करिए। कह दो यार, अब तुमको कैसे रोके, तुम्हारे गले में ये गमछा है। कानपुर से साहब। हाँ ठीक है, बोलो। जय हो। जय हो, जय हो। मैं 1 साल से 3 ताल सुन रहा हूँ और खानचा को भी मैंने बताया था कि मैं केवल 3 ताल अपने पिताजी के साथ सुनता हूँ, क्योंकि एक वो ही समय होता है कि हम दोनों एक साथ बैठ के एक चीज़ कोई अपने पसंद की देखते हैं और खूब उसके बाद उन विषयों पे चर्चा करते हैं, हंसते हैं, ठिठोली करते हैं। पीर बाबा के दम के हुए पानी पे भी नहीं। और एक बात और बता दूं, मेरे आज एक गुरुजी भी आए हुए हैं यहाँ पे, जो अभी पीछे बोले थे। आज आपके माध्यम से उनसे भी मिलने का मेरे को मौका मिलेगा बड़े समय बाद। क्या बात है। तो अच्छा, इन्होंने आपको पढ़ाया था और यहाँ मुलाकात हो गई, ऐसा? नहीं, अभी मुलाकात होगी। इन्होंने मेरे को 12वीं में पढ़ाया था, तो अच्छा, अभी मैंने इनको पाया यहाँ पे कि ये भी यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो पहचाना नहीं है उन्होंने अभी जैसे देख रहे हैं? नहीं, वो मेरे को पहचान गए होंगे, दूर से पहचान गए होंगे। घूर ज्यादा रहे हैं लेकिन। अच्छा एक चीज बताओ, एंट्री तो फ्री थी, फिर ये डराने का क्यों सोचो? कौन से परिषद से हो? ये तो रखना पड़ेगा, दायित्व है। तोड़ोगे तो नहीं ना यहाँ पे कुछ? नहीं नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ जी, चले भैया सब। भैया सुनिए, अभी आ रहे हैं वहीं। लव यू टू। अभी नीचे आ रहे हैं गुरु, किया जाएगा लव यू टाइप। तबाह तो दिल्ली ने भी बहुत सरदार किया, तबाह तो दिल्ली ने भी बहुत सरदार, मगर खुदा की कसम लखनऊ ने लूट लिया। Teen Tal, powered by 8 PM Premium Black Packaged Drinking Water. Time for friends. Appliances partner Ken Star. Education partner Chandigarh University, Uttar Pradesh. Tourism partner Uttar Pradesh Tourism. Entertainment partner Amazon MX Player.